ताज़ा मूड ऑफ द नेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसकी परिस्थिति है। राकेश त्रिपाठी जी, खुश होंगे आप? 58% वोट और 38 सीटें, जबकि अभी बहुत सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है पूरी तरीके से। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दों का बंटवारा जरूर हो गया है। मुद्दे कौन से जनता के बीच में जाने वाले हैं, प्रतिपक्ष कौन से मुद्दे लेकर के जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कौन से मुद्दों को लेकर के जा रहा है, ये मुद्दे जनता के बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आज राहुल गांधी की पूरी राजनीति केवल जाति जनगणना के इर्द गिर्द ही घूम करके रह गई है और उनके जिनको लगता था कि जिससे सबसे बड़ा समर्थन है ये पूरा जो इंडिया अलायंस बनाया है, इसके जो विश्वकर्मा थे वो नीतीश कुमार जी आज एनडीए के साथ वापस लौट आए हैं। बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये 2019 जैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि उससे बेहतर परिस्थितियां हैं। आपके सर्वे के हिसाब से एक सीट का हमें लॉस दिखाई दे रहा है 2019 के परिणाम के हिसाब से, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस बार राज्यों में इस बात की होड़ है कि हम कैसे 100% परिणाम दें। वैसे परिणाम जैसे परिणाम गुजरात से आते हैं, जैसे परिणाम दिल्ली ने दिए हैं, जैसे परिणाम हिमाचल से आए हैं, जैसे परिणाम उत्तराखंड से आए हैं। इस बार ये होड़ सभी राज्यों में, उन राज्यों में जहां कहीं कुछ कम रह गया था, जैसे बिहार पिछली बार 1 सीट कम रह गई थी, मध्य प्रदेश जहां केवल 1 सीट कम रह गई थी, उत्तर प्रदेश जहां हमने 2014 में 73 सीटें पहले जीती थी, बाद में गठबंधन सपा बसपा का होने के कारण हम 66 सीटें ही केवल जीत पाए थे। तो इन राज्यों में आज इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि हम भी 100% रिजल्ट देना चाहते हैं, सारी की सारी सीटें जीतना चाहते हैं। और इसलिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए, हमारे घटक दल के नेता सब मिलकर के इस बात के लिए प्रयासरत है कि किशनगंज की जो बची हुई सीट थी जो 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, हम उसे भी इस बार जीते और हमें पूरा विश्वास है। आपका सर्वे कम से कम उस तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। राकेश जी, अब तक जितने हमने राज्य कवर किए हैं, अभी कई और हम राज्य खोलने वाले हैं जो बड़े वाले हैं, उसके हिसाब से आपकी स्थिति काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये आने वाले समय में आपके सामने बड़े चैलेंज आएंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग पे भी नहीं हुई। ये बात भी सही है, बिहार में भी आपकी पूरी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, महाराष्ट्र में आपकी पूरी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। राकेश जी, लेकिन कहीं किसी प्रकार का सीट शेयरिंग का कोई विवाद भी नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें लोगों का गठबंधन पॉलिटिक्स में भी, आपको अगर गठबंधन राजनीति के कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसने सरकार बनाने के लिए अकेले नंबर होने के बावजूद भी अपने अलायंस पार्टनर्स को हमेशा साथ रखा है, विश्वास में रखा है और उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। आप इसके अलग अलग राज्यों में भी उदाहरण देख सकते हैं और केंद्र में भी उदाहरण दे सकते हैं कि अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होती है, बावजूद उसके परिणाम के बाद भी अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर के चलती है। बाकी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर्स उनको छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता छोड़कर चले जा रहे हैं। तो अलायंस पार्टनर्स छोड़ के चले जा रहे हैं तो सामान्य सी बात है, जब आप संवाद नहीं करेंगे, अभिमान के साथ रहेंगे, तो आपकी राजनीति इसी तरह से जाएगी। देखिए, आपके इन सर्वे में जो बात निकल करके आई, जो जीवन स्तर लोगों का ऊंचा हुआ है, अभी मैंने सुना नवल जी कह रहे थे कि अभी 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए ना, उसमें सबसे बड़ा इस योजना को श्रेय दिया गया है कि जो आज लोगों के सीधे घर तक राशन पहुंच रहा है ना, इसका मतलब एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा खरीद हो रही है। राकेश जी, आप जवाब दीजिए। भाव समझ गए होंगे, कह रहे हैं कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं अगर आप इतने पॉपुलर, इतनी सीटें जीत रहे हैं तो। राकेश जी, नहीं, मैं भाव समझ गया। और देखिए, कम से कम ये स्वीकारोक्ति सबके सामने अभी नवल जी ने की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत बहुत करते हैं, लगातार 5 वर्ष सक्रिय रहते हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय रहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समवैचारिक संगठन भी सक्रिय रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपना विस्तार लगातार कर रही है। आप देखेंगे तो रोज राज्यों में भी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं और केंद्र स्तर पर भी रोज कोई ना कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमेशा विस्तार अपना कितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, पार्टी विस्तार करने का काम कर रही है। हम अलायंस पार्टनर के तौर पर देखेंगे तो गठबंधन दल को भी हमने लगातार विस्तार करने का काम किया है। कई सारे अलायंस पार्टनर्स को चुनाव आते आते तक लगातार हमने रोज जोड़ने का काम किया है। कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नाम रख लेने से जोड़ने का थोड़ा होता है, जोड़ना तो प्रवृत्ति है ना, ये रचनात्मक काम है, ये आप कर नहीं पाते हैं, आप केवल विध्वंसात्मक काम करते हैं, हर काम में कमियां निकालना, खोट निकालना। राकेश जी, आपने हरियाणा में, अरे सुनो ना राकेश जी, हरियाणा में क्यों छोड़ दिया जेजेपी को, क्यों छोड़ दिया बताइए? नहीं, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं, देखिए मैं स्पष्ट है
स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की गाथा को गढ़ने का काम कर रही है, उसमें जो आएगा साथ में उसका स्वागत है। और अरे ऐसा क्या बोल दिया जेजेपी वालों ने? दुष्यंत चौटाला ने क्या मांग लिया ऐसा? नहीं, आप राजस्थान के चुनाव से लेकर के और अभी वर्तमान स्थितियों तक उसका आंकलन करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि जेजेपी के साथ क्या क्या चीजें चल रही थी और जेजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयास किया है कि अपने साथ लेकर के चले। और अभी भी जेजेपी की जो लीडरशिप है वो ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपको ये चुनाव में आते हुए दिखाई पड़ेगा कि जेजेपी की जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा वो जनता से खारिज हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है।